भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अवधेश कुमार चौबे जी हैं, झिलमिल वार्ड में आम आदमी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। इस समय पर क्योंकि पीक पर है, इलेक्शन आने को है, आने वाले साल में ही इलेक्शन है, नया साल हो चुका है। हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल रामनिवास गोयल जी का बर्थडे भी रहा और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का भी जन्मदिन था। किस किस तरीके से आपने अपने वार्ड में मनाया? जी, कल हमारे प्रिय नेता, जिनको जन सेवा के रूप में जो है कल जन्मदिन हमने मनाया गोयल साहब का, आदरणीय रामनिवास गोयल जी का। हमारे बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि हम लोग जो है कम से कम लोगों को बुलाएं। कोरोना का समय है, इस समय बड़ा दिक्कत वाली बात थी, लेकिन उसके बावजूद डिस्टेंस रख के हम लोगों ने जो है प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे सब लोग, हम लोग जो है, और प्रॉपर डिस्टेंस रख के उनका जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन बड़े खुशी से मनाया हम लोग। चूँकि सेवा का रूप था, तो उस दिन हमने सिलाई मशीनें ऐसी बहनों को जो अपना काम करना चाहती हैं, जिनके पास में कमाने का कोई साधन नहीं है, पति उनका कमाता नहीं है, पति पैसे नहीं देते हैं। और एक हमारी बहन थे, छोटी बिटिया है, जिसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। वो फादर जो है कई महीनों से जो है कहीं जा नहीं रहे हैं, तो उसको सिलाई की ज़रूरत थी। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाती है। तो ऐसी बहनों को और बेटियों को जो है हमने कल सिलाई मशीन दी। एक हैंडीकैप्ड के लिए 11,000 रुपये दिए, ताकि जो है उसमें वो गाड़ी अपनी हैंडीकैप गाड़ी खरीद सके, जो है ले सके। तो कल ये हमने अपने वार्ड की तरफ से दिया, और बड़ी खुशी के साथ गोयल साहब का हम लोगों ने सबने जन्मदिन मनाया। कल मनीष सिसोदिया जी का जन्मदिन है। हम आपके भारत टीवी चैनल के माध्यम से भी अपने क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि क्षेत्र के लोग बहुत ही उत्साहित थे कल। सब लोगों ने जो है आना चाहते थे लोग आपकी गोयल साहब में। तो जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसा जनसेवक आदमी, जिस व्यक्तित्व ने सेवा का आयाम लिया, जिन गलियों में सीवर नहीं डल सकता उन गलियों में सीवर डल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पुराने जो काम थे सीवर के, वो खराब हो गए हैं सारे। मतलब हर गली में सीवरों की पोजीशन ये हो गई है कि चूहे खा खा के सीवर की लाइनें खराब हुई। तो गोयल साहब नई लाइन डलवा रहे हैं हर यानी जगह। अवधेश जी, आपका कहना ये है, भले ही वो क्षेत्र में नहीं रहते, क्योंकि विपक्ष का भी ये कहना है कि गोयल जी तो यहाँ रहते ही नहीं है क्षेत्र में, उसके बावजूद भी विधायक जी के सारे काम हो रहे हैं। आपका नहीं कहना नहीं है? नहीं नहीं, जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि गोयल साहब हर रोज क्षेत्र में होती हैं। जी वो सवेरे करीबन 10 बजे से लगा के और 2:30 बजे तक क्षेत्र में होती हैं रेगुलर। 2:30 बजे के बाद 3 बजे विधानसभा पहुंच जाते हैं। सोमवार की बात करें हम तो सीमापुरी में होती हैं जी वो। मंगलवार को की बात करें तो वो विवेक विहार ऑफिस में होती हैं। हम बुधवार की बात करें तो हमारे सर्कुलर रोड ऑफिस में अभी आके गए हैं जी यहाँ पे, जी सर्कुलर रोड ऑफिस में होती हैं। बृहस्पतिवार की बात करें तो अनाज मंडी में होती हैं। शुक्रवार को फिर विवेक विहार में होती हैं। तो इस तरीके से रेगुलर हर जगह अपने ऑफिस क्षेत्र में में निरीक्षण और करते रहते हैं। अपने क्षेत्र में होती हैं। और इसके अलावा जहाँ काम करना चल रहा होता है, तो कई बार तो वो स्कूटर से मतलब गाड़ी दूर खड़ी कर देती हैं, जी स्कूटर से जाती हैं। जी जी आपको बताऊं, बड़े बड़े काम अभी हमारे क्षेत्र में, जैसे अविनाश चड्ढा स्कूल है, तो अविनाश चड्ढा स्कूल में एक्सीलेंसी ऑफ क्लासेस जी चालू कर रहे हैं। जी तो उसकी बिल्डिंग के लिए नए बढ़िया जो है रूम, जो है बढ़िया क्लासरूम बढ़िया बना रहे हैं, जी लाइब्रेरियाँ बढ़िया बना रहे हैं। ऐसे ही बाबूराम स्कूल में काम जी चल रहा है। बाबूराम स्कूल में जो है काम चल रहा है लगातार। तो मतलब गोयल साहब का मिशन जो है बिल्कुल रेगुलर रहता है। जी वो इस दिशा में 24 घंटे सोचते रहते हैं कि अपने क्षेत्र में करना क्या है। जो चीज़ हम लोगों को पता भी नहीं थी, वो उस बारे में सोचती हैं। जी ऐसा व्यक्तित्व हमारे सादरा विधानसभा को मिला है, जी जी जो विकास की गिनती। बिल्कुल। अवधेश जी, आपने विधायक जी की सारी चीज़ें हम जनता के सामने रखी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इलेक्शन का टाइम सामने है, तमाम पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, कुछ नाराज़ कार्यकर्ता हो, क्योंकि बीजेपी में भी हर एक किसी को तो देखिए पद दिया नहीं जा सकता, सब की इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, जिनको पद नहीं मिलता निराशा आती है। ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और उनकी कंडीशन ये है कि हमें टिकट मिल जाए। क्या कहेंगे सर, क्या झिलमिल वार्ड की स्थिति है इस पर? देखिए, झिलमिल वार्ड में
बहुत से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, अच्छा जी। जो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं। जी। इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हमारे संपर्क में, जो आम क्यों आदमी कांग्रेस पार्टी के में तो आना सर चाहते लूथरा जी हैं, बहुत अच्छा हैं। संभाल रहे हैं, दो बार जीत कर आए हैं। बिल्कुल, आपने सब चीज़ देख ही रहे हैं कि जी। किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं क्योंकि काम कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। निगम पार्षद के नाम पे काम कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे और बहकाना है। क्यों इसके ऐसा अलावा लगता है सर आपको? आप बताइए, एक काम अब बताइए देखिए आप। ना, लोन एक लोन मिनट, बांट रहे हैं, आज जूते बांटते 10 हैं, साल वर्दी होने, बांटते हैं। 6-7 साल, 8 साल, 6-7 साल बने हुए हो जी। गए हैं नियर अबाउट। आप एक काम बताइए, जी। आप एक काम बताइए कि ये काम इन्होंने कर दिया है। सर देखिए, जूता वितरण करते हैं, वर्दी वितरण करते हैं, डस्टबिन वितरण की उनकी गाड़ियां चलती हैं, अब लोन बांट रहे हैं, और क्या करवाएंगे बताएं? विधवा महिलाओं को कंबल वितरण कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो निगम का काम है, मेन काम उस पे आइए। जी। ये जूता वितरण एमसीडी स्कूल के बच्चों को देती है, वो भी नहीं दे पा रही कि स्कूल के जी। बच्चों को। ये कोई काम नहीं है। अच्छा। जूता वितरण आज की तारीख में सबके पास में है, किताबें सबके मोटर पास में लगवा रहे हैं। हैं पार्कों में अपने फंड से, क्योंकि फंड नहीं है ना, 13,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। देखिए, मेन मुख्य जो काम होता है वो होता है गलियों की सफाई, जी। नालियों का बनाना। जी। सड़क नहीं बना सकते, फंड नहीं है तो नालियाँ तो बनाएं, नालियों का बनाना। अभी लोग बाग अभी एक एप्लीकेशन देखे गए हैं, अभी अभी जो है जैन जी। मंदिर गली के नालियाँ जो है बन रही हैं, उनसे कह रहे हैं नालियाँ बना दो जी, नालियाँ नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा। खाली नालियाँ बना दें, जी। सड़क बना देंगे हम, कोई बात हाँ नहीं, जी, हाँ जी। नालियाँ बना दें, लेकिन कोई काम नहीं। सर, ये फंड नहीं काम है ना। बताइए, जो काम निगम के हैं, जो निगम के काम है अवधेश वो जी, बताइए। फंड नहीं है ना, 13,000 करोड़ रुपए देख लो। सारे निगम पार्षद बैठ गए केजरीवाल जी के आवास पर, 13 दिन बैठे हैं, अनशन भी की है। तो क्या लगता है, क्यों नहीं आप 13,000 करोड़ वो रुपए? आदरणीय केजरीवाल जी, किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन में ना जा सके तो उनके दरवाजे पे जो है ये लोग बैठ गए जाके, जी। और कोई बात नहीं थी। जब कोर्ट में केस किया तो उठ गए सारे के सारे कोर्ट जी। में। इन्होंने कोर्ट से पैसे नहीं कहा कि कोर्ट से हमें पैसे लेना है। अच्छा जी। ये सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं पंपलेटों में और होल्डिंग में, कोई पैसा नहीं देना है इनका, एमसीडी का किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना। अच्छा देखिए, जी। एक सिस्टम है, जो डिवाइडेशन होता है निगम का और स्टेट का जी। या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी मदद दे रही है इनको, तो जो डिवाइडेशन है वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, जी। रुकता ही नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फंड ये जो मांग रहे हैं, जबकि कर्मचारी को, अरे ये इन्होंने इतने घोटाले कर दिए, इतने घोटाले कर दिए। आप ये देखें तो 2500 करोड़ का घोटाला जो है किराए की हाँ जी, घोटाला है। जो 2500 करोड़ रुपए का, आप दर्शकों को भी हम दिखाएंगे, ये आप लोग दिखा रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपए अच्छा, का। इसके अलावा मतलब 100 करोड़ का घोटाला डेंगू की दवाई में इन्होंने घोटाला कर दिया है। हाउस टैक्स का घोटाला है 1400 करोड़ का। क्या है आपके पास? गौ माता, ये सब देखिए लिख के दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी लिख के दे रही है सब। जी। अच्छा, एक जो टम्पर घूम रहे हैं, ये जो कूड़ा निष्पादन का काम है, जी, जी। इसमें 180 करोड़ का घोटाला है। अच्छा। मतलब ये तो बाकायदा हमारे आदरणीय दुर्गेश पाठक जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसमें डिटेल पूरी पूरी दी है। अच्छा। इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। जी, जी। और बाकी लेंटर घोटाला तो रोज का काम है इनका, अच्छा। भाजपा का। जी, जी। तो लगातार ये लोग घोटाले में लगे हुए हैं। सर, झिलमिल वार्ड की हमने चर्चा की थी, आपने कहा बहुत सारे, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सॉरी कांग्रेस से हो, सभी कार्यकर्ता इस तरफ रुक कर रहे हैं। क्या लगता है, टिकट की डिमांड सबकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्तित्व का जो हमारी पार्टी में आना चाहता है अभिनंदन करती है, स्वागत करती है कि आए। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो टिकट की चाहत रखता है वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी जो है बाहर चला जाए भाई, क्योंकि यहाँ टिकट का कोई चक्कर नहीं है। टिकट तो बाद में जो है, जो कैंडिडेट बनाना है वो पार्टी का नेतृत्व बनाता है। जी। बाद में जो भी काम समितियां करेगा, बैठती हैं। हो सकता है कि भाजपा से कोई आ रहा हो हमारे यहाँ से, या कांग्रेस से आ रहा है हमारे यहाँ से, उसको टिकट दें, क्या दिक्कत है? जब काम करने वाला होना चाहिए वो। तो अवधेश यदि जी वो को क्यों नहीं? अवधेश जी भी तो आएंगे इस बार। नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी का अपना जी, है। जी। मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, जी। वार्ड अध्यक्ष होने के नाते इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ना है। जी। सही बात है।
चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ना है। जी जी बाढ़ का इलेक्शन तो मैं ही लड़ूंगा, जी। तो मैं नहीं लड़ना है, लेकिन चेहरा हो सकता है अलग हो। जिसको भी चेहरा बनाएगी पार्टी, जब इसको बनाएगी पार्टी, हम उसके साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। और रहा सवाल आने का, जो भी हमारे बीच में हमारे भाई आ रहे हैं कांग्रेस से, बीजेपी से, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और आए, और पार्टी को एक नई बढ़त मिलेगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो आना चाहते हैं आए। और देखिए, जो राजनीति में आता है, हर आदमी चाहता है कि हम इलेक्शन लड़ें। सर, तो यही पूछूंगी चलते चलते, झिलमिल वार्ड को कितनी जरूरत है बदलाव की निगम में? देखिए, झिलमिल वार्ड में ही नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली में जी अब इस समय बहार चल चुकी है। एमसीडी का भंडा फूट चुका है, भाजपा का भंडा फूट चुका है। लोग परेशान हैं, लोगों को तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, हमारे बेचारे कर्मचारियों को, जिन कर्मचारियों को जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं सर, मिल हर रही है। महीने प्रदर्शन करते हैं तब एक महीने की वेतन। हाँ, रोज का काम यही है। हमेशा प्रदर्शन मैं कह रहा हूँ ना, ये जो घोटाले हो रहे हैं ना, यदि ये घोटाले ना करें तो तनख्वाह आराम से मिल जाए उनकी। भाई एमसीडी छोड़ो ना, अब जनता छुड़वा देगी। अब जनता ने मन बना लिया है। आप किसी से पूछ लें, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, जो कार्यकर्ता हैं जो, उनसे पूछ लें आप, उन्होंने मन बना लिया है। उनका भी मन है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। आपने अवधेश कुमार चौबे जी को सुना, पूरे कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा है कि चाहे झिलमिल वार्ड हो या पूरी दिल्ली के कोई कितने भी वार्ड हो, 64 के 64 वार्ड, इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है और आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से इस बार निगम में आने वाली है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो चीज़ें हैं, हमारी जनता किसको चुनती है, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं का होगा।